अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 से। क्वेश्चन नंबर 3 में एंड 4 में ये 4 टाइप्स यूज़ हो रही हैं मैट्रिसेस की, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो टाइप्स यूज़ हो रही थी वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से। फर्स्ट वन है डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास डायगनल में कोई भी एक नॉन ज़ीरो एंट्री मौजूद हो, जैसे कि 1 0 0 2। इसमें अब आप देख सकते हैं कि इसके डायगोनल में नॉन ज़ीरो एंट्री मौजूद है। और इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास डायगोनल में जो एंट्री मौजूद हो वो सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 0 0 2। इसमें अब आप देख सकते हैं कि डायगोनल में सेम एंट्री रिपीट हो रही है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ही यही है कि डायगोनल में सेम एंट्री होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में कोई भी नॉन ज़ीरो मौजूद हो, चाहे वो डिफरेंट ही हो, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन है कि डायगोनल में सेम एंट्री होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसके डायगोनल में 1 का होना ज़रूरी है। 1 0 0 1। अब आप देख सकते हैं इसमें 1 1 रिपीट हो रहा है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशंस को भी फुलफ़िल करता है और डायगोनल मैट्रिक्स के कंडीशन को भी फुलफ़िल करता है। अब इसमें देख सकते हैं आप, डायगोनल में सेम एंट्री रिपीट हो रही है, स्केलर के लिए भी यही कंडीशन चाहिए होती है, तो ये इस वजह से हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन है कि इसके डायगोनल में कोई भी नॉन ज़ीरो हो, तो ये 1 1 जो है ये नॉन ज़ीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन को भी फुलफ़िल कर रहा है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें स्केलर की भी जो है वो कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा होता है और डायगोनल के भी। और फोर्थ वन है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स में सिंपल हमने जो मैट्रिक्स गिवन होगा उसके साइन आपने चेंज कर देने हैं। 2 3 4 -6। अब इसका जब हम नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कुछ इस तरह बनेगा। -2, 2 प्लस में था तो -2 हो जाएगा, 3 प्लस में है तो -3 हो जाएगा, 4 प्लस में है तो -4 हो जाएगा, लेकिन -6 जो है वो माइनस है तो ये +6 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कुछ इस तरह बनेगा। यही 4 टाइप्स जो है वो यूज़ हो रही होंगी क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में। तो चल क्वेश्चन नंबर 3 हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है कि यहाँ पर डिफरेंट मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं, और क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। हमने डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो अब आप ए की तरफ देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें जो ए वाला पार्ट है, इसमें डायगोनल में आप देख सकते हैं कि सेम नंबर जो है वो डायगोनल में आ रहा है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा, इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, और इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन भी हमें यही दी हुई है कि डायगोनल में हमारे पास इस मैट्रिक्स के डायगोनल में हमारे पास नॉन ज़ीरो एक होना चाहिए, तो इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, अब आप बी की तरफ देखें तो इसमें भी हमारे पास डायगोनल में नॉन ज़ीरो गिवन है, तो ये जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसके डायगोनल में हमारे पास सेम नंबर रिपीट तो नहीं हो रहे, लेकिन नॉन ज़ीरो आ रहे हैं, तो इसलिए इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, अब सी की तरफ देखें तो वो हमारे पास एक तो सेम नंबर रिपीट हो रहा है, दूसरा 1 रिपीट हो रहा है, तो सेम नंबर के लिए हम इस सेम नंबर की वजह से हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, और 1 की वजह से हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, अब डी पार्ट की तरफ देखें तो इसमें भी हमारे पास डायगोनल में एक नॉन ज़ीरो एंट्री मौजूद है, और इसी नॉन ज़ीरो एंट्री की वजह से इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे।
अच्छा, ई पार्ट में थोड़ा-सा जो है वो उसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, इस मैट्रिक्स को थोड़ा-सा सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद ये कुछ इस तरह बन जाएगा 5 - 3 2 0 0 और 1 + 1 से 2 आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको देखें इस मैट्रिक्स को, तो हमारे पास एक तो सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो डायगोनल में, तो इसलिए हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन ही यही है कि इसके डायगोनल में सेम नंबर रिपीट होने चाहिए। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन हैं, लेकिन मैं ए और डी पार्ट आपको कराऊंगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है कि नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करें। इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स बनाए, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि नेगेटिव मैट्रिक्स में हम जस्ट जो मैट्रिक्स गिवन होगा उसके हम साइन चेंज करेंगे। तो ए मैट्रिक्स का जब हम साइन चेंज करेंगे तो वो कुछ इस तरह बन जाएगा, ए इज़ इक्वल टू ए, यहाँ +1 है तो ये -1 हो जाएगा, ज़ीरो के साथ कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये -1 जो है वो +1 बन जाएगा। तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स इस तरह बन जाएगा, कुछ इस तरह, मतलब कि इसके साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप डी का जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करोगे तो वो कुछ इस तरह हो जाएगा, -3 है तो ये +3 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, -4 +4 और +5 है तो ये -5 बन जाएगा। तो डी का नेगेटिव मैट्रिक्स इस तरह बन जाएगा कुछ। मैंने इसका ए और डी पार्ट कराया है, बाकी रिमेनिंग पार्ट भी इसके इसी तरह ही हैं कि आपको जो मैट्रिक्स गिवन है नेगेटिव मैट्रिक्स में आज जस्ट आपने -1 से मल्टीप्लाई कर देना है मैट्रिक्स को, या फिर जो है वो आप सिंपल तरीके से इसके साइन, सारे मैट्रिक्स के साइन जो है वो अंदर चेंज कर लेने हैं। जो प्लस में है उसको माइनस बना लेंगे, जो माइनस है उसको प्लस में बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यही भी कंप्लीट हो जाता है। 5 और 6 जो है मैं मेरी नई आने वाली वीडियो में जो है वो आप देख सकेंगे। तो तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।